असगर अली अंसारी साहब, उनसे हम बातचीत करेंगे कि सर क्या कहना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहोगे जो आपको तारिक हुसैन साहब को यहाँ पर जो सीट से उतारा है MIM ने, और काफ़ी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, अली मेहंदी साहब भी हैं, और क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तारिक हुसैन साहब भी हैं, और तुम्हारा क्या नाम है अली, और क्या नाम है वो भी है, क्या नाम है आदिल खान भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए पत्रकार जी, मेरा नाम असगर अली अंसारी है और मैं उत्तर पूर्वी लोकसभा का अध्यक्ष हूँ मजलिस पार्टी की तरफ से। देखिए हम लोग जो हैं हमारे असुद्दीन ओवैसी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिन से आए हैं उस दिन से मुस्तफाबाद के अंदर एक लहर है और मजलिस के चाहने वाले ज़बरदस्त है। हम जो अभी पिछली बार जो हम MCD का चुनाव लड़े थे उसमें हमारी पार्टी ब्रजपुरी से हम तीसरे नंबर पर लेके 7,516 वोट ली थी हमने। हम तीसरे नंबर पर आकर, और हमारा और उसका दूसरे नंबर के प्रत्याशी का नज़दीक का ही फासला था, 2-4-10 वोटों का फासला था। और हम मुस्तफाबाद सीट पर जो लड़े थे उसमें हमें 8,500 वोट लेकर हम दूसरे नंबर पर आए हैं। हम नेहरू विहार पर भी लड़े थे और नेहरू विहार पर मैं खुद ही लड़ा था मजलिस पार्टी की तरफ से, वहाँ मैं चौथे नंबर पर आया था। तो इस हिसाब से हमारी 15 से 20 हज़ार वोट हमारी पहले से मौजूद है इस पर, और मौजूद होने की वजह से अब ताहिर साहब के आने से, पार्टी के आने से और एक लहर है, ताहिर साहब का अपना एक वजूद है प्लस पार्टी का वजूद है। तो मुस्तफाबाद की जो सीट है वो मजलिस यहाँ से जीत रही है, ताहिर हुसैन साहब चुनाव जीत रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जी के कोई भी वजूद नहीं है MIM का। अली मेहंदी साहब के पास भी गया था, उनसे मेरी बातचीत हुई है, और तुम्हारा क्या नाम है आदिल खान भी हैं कि जी मैं जीत रहा हूँ मुस्तफाबाद सीट से। तो सर उसमें ये किस तरीके से लेके चलेंगे आप आगे? देखिए आदिल साहब जो दावा कर रहे हैं जी ये तो हर आदमी को ख्वाब देखने का अधिकार है, हर आदमी कह सकता है कि मैं जीत रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी यहाँ पर दंगे होते हैं, और दंगे कराने वाला कौन था? कपिल मिश्रा था। कपिल मिश्रा ने दंगा कराया, लेकिन कपिल मिश्रा को जेल नहीं भेजा गया, कपिल मिश्रा को जेल नहीं भेजा गया। और ताहिर भाई जो दंगे के बीच बचाव कर रहे थे यहाँ पर दंगे के अंदर लोगों को समझाने बुझाने का काम किया था, उन्हें ही दंगे में फंसा दिया जाता, और आज वो 5 साल से जेल के अंदर है। तो ये जो लोगों को पता है कि ताहिर भाई निर्दोष है, इस बेस पर जो मुस्लिम व हिंदू समाज, दलित समाज, वो उनके साथ है, ताहिर भाई के साथ है, मजलिस के साथ हमारे दलित समाज बहुत ज़बरदस्त है हमारे साथ। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल उस वक्त के अंदर मुख्यमंत्री थे। अगर वो चाहते तो जितने भी उनके MLA थे वो सारे MLA यहाँ हमारे बॉर्डर पर लगा देते, जैसे हमारे सिप बिहार है, सिप बिहार के बॉर्डर पर लगा देते। जो हिंदू समाज के हमारे हिंदू समाज के MLA आम आदमी पार्टी के थे उनको वहाँ लगाते, वो हिंदू समाज को समझाने का काम करते। जो मुस्लिम MLA थे उनको मुस्लिम समाज में लगाते और वो मुसलमानों को समझाने का काम करते। तो मैं समझता हूँ कि दंगा नहीं हो सकता था। मुख्यमंत्री खुद जमुना पार को संभालते, मुस्तफाबाद को संभालते, सिप बिहार को संभालते। इनके जितने भी वॉलंटियर थे, कार्यकर्ता थे, नेता थे, जितने भी हारे हुए जीते हुए थे, वो सारे लोग यहाँ पर आ जाते। इसी तरह से कांग्रेस के जो लोग थे, जो एक्स MLA थे, जो पार्टी के पदाधिकारी थे, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो लोग भी अगर ऐसे ही करते और मुसलमानों को इधर लगाते तो मैं समझता हूँ कि हमारे हिंदू मुसलमानों में इतनी बड़ी खाई और इतना बड़ा नुकसान हमारा नहीं होता। ये कराने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। अब आ जाओ दूसरी बात पर। देखिए कोरोना एक बीमारी थी, कोरोना एक बीमारी थी। अब जब वो बीमारी थी तो वो बीमारी वो हवा में उड़कर आई थी, कोई ऐसा नहीं था। अब उसमें कोई भी चीज़ बीमारी अगर आई तो वो बीमारी में उन्होंने क्या काम करा, अरविंद केजरीवाल ने क्या काम करा कि हमारी साथ साथ पर इल्ज़ाम लगाया कि कोरोना जो फैला वो जमातियों की वजह से फैला, वो साथ साथ की वजह से फैला। तो इन्होंने हमारी जमात पर इल्ज़ाम लगाया और ये कहा कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इसकी वजह से पूरी दिल्ली का मुसलमान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है और खासकर मुस्तफाबाद की आवाम खिलाफ है। अब आ जाइए आप दूसरे मामले पर। अभी कल मैं देख रहा था, एक वीडियो आई है, अभी कल मैं देख रहा था कि अरविंद केजरीवाल के MLA गोकुलपुरी से सुरेंद्र साहब कह रहे हैं कि वो खाना बनकर आ रहा है। मेरे पास वीडियो है, खाना बनकर आ रहे हैं। अरे वो खाना तो ऐसे तो बात है सर, वो बन गया, सब खा पी के सो गए। कह रहे मुल्ला है ये, अरे मुल्ला खा लेंगे, मैं आपको वीडियो दे दूंगा अगर आपको चाहिए। अब रही बात इसकी कि कांग्रेस की, और तीसरी बात यह है कि मैं आपको बताऊं
कि यहाँ क्या ऐसा कोई आदमी नहीं है मुस्तफाबाद के अंदर काम करने वाला या पैसे वाला या ताकतवर नहीं है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ के आदमी को टिकट देते? क्या बाहरी हमारे सरों पर मुसल्लत किया जाता है? कहाँ के रहने वाले हैं? इनका कोई लेना देना हो, दंगे में इनका लेना देना हो, लॉकडाउन में लेना देना हो, कभी पब्लिक का इन्होंने काम किया हो, सिर्फ आते हैं बाहर से और ताकतवर बन के आते हैं कि हम मुख्यमंत्री के करीबी है और ऐसे करके करते हैं, भाई साहब नमस्कार, भाई साहब सलाम अलैकुम, ऐसे झुक जाते हैं। इस तरह से नाटक करते हैं ये लोग। और चुनाव लड़ने के बाद में जीते या हारे, ये क्या करते हैं, ये जाने के बाद में कहते हैं यहाँ से जब शाम को जाते हैं यहाँ से अपने घरों को जाते कि यार मुस्ताद में बड़ी धूल थी, बड़ी गंद खाना था, बड़े गंदे लोग थे यार, वहाँ पर हम लोग गए यार, गले मिलाना पड़ता है, इनको बीड़ियाँ पीते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। लेकिन क्या करें यार, एमएलए बनना है हमें यहाँ से, इसके अलावा हमें पूरे देश में कहीं से नहीं बन सकते। शाम को जाकर इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं, यहाँ की आवाम के लिए करते हैं, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान हो। क्या एक बात बताइए, यहाँ का कोई आदमी नहीं था जो अरविंद केजरीवाल टिकट देते जो यहाँ का रहने वाला होगा? इसी तरह से अली मेहंदी है, अली मेहंदी कहाँ से आए? कांग्रेस ने जिसको दिया वो ओखले के अंदर रहते, वो बाहर गए, उनको टिकट दिया। क्या कांग्रेस के लिए कोई यहाँ पर कोई मुसलमान या हिंदू भाई ऐसा नहीं था कि जिसको टिकट देते? आदिल खान क्या नाम है, नेपाल, वो बहराइच के रहने वाले हैं, बहराइच के रहने वाले हैं, उनका क्या लेना देना? वो यहाँ क्या जानते हैं? उनको किसी चीज़ की अगर उन्होंने कोई काम किया तो आप बता दो। अरविंद केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया, प्लस पार्टी ने कोई काम किया। अभी आपने देखा होगा कि एक ऐसे आदमी को टिकट देते हैं, अरविंद केजरीवाल ऐसे आदमी को टिकट देते हैं जिसने कुरान के वर्के पढ़कर, पेज पढ़कर मलेरकोटला के अंदर डाले, उस आदमी को पिछले टिकट में उन्हें पार्टी से नहीं निकालते। वो एमएलए परमानेंट रहे। और ताहिर भाई को जब निगम पार्षद यहाँ से थे ताहिर भाई, तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, पार्टी से निकाल दिया जाता है और कह दिया जाता है इनको डबल सजा दी जाए। अरे भाई, उनको तो पंजाब मलेरकोटला वहाँ की जज ने, कोर्ट ने वहाँ की सजा दी है, 2 साल की सजा दी है, 11,000 रुपये जुर्माना करा है, आपने उनका ही टिकट कर दिया। लेकिन मजलिस की ताकत, यहाँ के मुस्तफाबाद की आवाम की ताकत और लोगों की ताकत की वजह से जब हमने वो पुतले को जो है जूते चप्पल मारे और हमने विरोध प्रदर्शन करा, उसके बेस पर उन्होंने कोई ना कोई तरकीब बनाकर उसको टिकट के लिए कह दिया कि आप टिकट मत लीजिए। उसने कहा मैं टिकट नहीं ले रहा, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अरविंद जी अब भी कहीं ना कहीं चाल चल रहे हैं और वो चाल चलेंगे, कहीं ना कहीं चाल चलेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। इसी तरह से उन्होंने पहले भी एक टिकट ऐसे किया। तो ये सब चीज़ है। इसलिए यहाँ की जो आवाम है ना, पत्रकार जी, यहाँ की आवाम सिर्फ ताहिर भाई को देखिए। आप एक बात बताइए, आप भी किसी के बेटे हैं, आपके भी कोई वालिद साहब हैं, आपकी बहन भी है, आपके वालदा भी है। अगर आपको 5 साल तक जेल के अंदर रहे, क्या बीतती होगी? शाम को आकर बच्चों से ये कहा जाता है पापा कहाँ है, पापा आ गए, पापा सर पे हाथ रखते हैं, बेटा ये करना है वो करना है, बड़ी खुशहाली होती है। जिन बच्चों ने 5 साल से अपने पापा को नज़दीक से नहीं देखा, एक बेटी है जो 10-12 साल की बेटी है जिसने पापा को नहीं देखा, कितनी देर के लिए देख लेते हैं? जैसे कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाके पुलिस के सामने 2 बातें कर सकते हैं, पर 2 बातें कर सकते हैं सिर्फ, इसके अलावा नहीं। ईद बकरीद को हम लोग कहते हैं पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। एक पापा खुद मजबूर जेल के अंदर 5 साल से वहाँ बैठा हुआ, कितनी परेशानियाँ उस आदमी ने उठाई हैं। क्या मैं समझता हूँ कि दंगे में कोई उस आदमी का हाथ था? कोई हाथ नहीं था। तो ये तो बीजेपी ने इनको फंसाया गया था, उसको बचाने के लिए, कपिल मिश्रा को बचाने के लिए ताहिर भाई को फंसाया गया, ये सबको पता है। ये कट